Good morning, student. Welcome you. In class 11, this is first part. In this part, we are going to study about process of entrepreneurship. ठीक है, इसमें प्रोसेस जो entrepreneurship कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो entrepreneur हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप. देखिए, entrepreneurship यदि हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक सीक्वेंस होती है स्टेप की, स्टार्टिंग टू इंटरप्राइज. ठीक, बिफोर द स्टार्ट यदि हम इंटरप्राइजेज स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले कुछ स्टेप है वो हमें फॉलो करना होती है. देखिए, कुछ यहाँ पे जो स्टेप्स है वो देखिए. सेल्फ डिस्कवरी, पहली बात जो है सेल्फ डिस्कवरी होना चाहिए. अंडर दिस स्टेप इंटरप्रेन्योर असेस what are his strength and weakness. So सेल्फ डिस्कवरी होना चाहिए. अंडर दिस इंटरप्रेन्योर असेस द व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ. सबसे पहले हमें देखना चाहिए उसका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है. तो हम भी जो यदि कोई स्टेप उठाते हैं, सबसे पहले हमारा स्ट्रेंथ जो पावर है और जो वीकनेस वो दोनों देखना है, और वीकनेस को पावर में बदलने का कोशिश करते हैं. सो व्हाट ऑल ही एंजॉय डूइंग हिज वर्क एंड एक्सपीरियंस, कि किस तरह वो एंजॉय करेगा अपने वर्क को करते हुए. तो ये ज़रूरी है कि उसका पावर ही उसका मेन सक्सेस का रीज़न बनता है. इन द सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी. देखिए, दूसरा जो पॉइंट है, हमें अपॉर्चुनिटी जो अवसर है उनको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कहाँ हमारा अवसर है, कहाँ पे इनकम का सोर्स है. सो अंडर दिस स्टेप ही ट्राई टू फाइंड आउट ही नीड्स, इसकी ज़रूरत क्या है, वांट टू प्रॉब्लम सो दैट ही कैन गेट अपॉर्चुनिटी. ठीक, ताकि उसको अवसर मिले टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड फुलफिल ही नीड्स, ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम पर ओवरकम कर सके, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके और उसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर पाए. नेक्स्ट थर्ड आता है जनरेटिंग द इवोल्यूटिंग आइडियाज़. देखिए, इवोल्यूटिंग आइडियाज़ में वो कुछ ऐसे आइडिया जनरेट करें जो इवोल्यूशन कर पाए. यहाँ पे थ्रू द वेरियस मेजर्स सच एज डिस्कशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्रिएटिविटी एंड हिज ऑन एक्सपीरियंस ही ट्राई टू डेवलप ही न्यू आइडिया. देखिए, सारी जो चीज़ें होती है वो किस तरह क्रिएटिव बनेगा या उसका ब्रेन डिस्कशन किस बेस पे करेगा, वो सारी है जो एक्सपीरियंस बेस पे होता है, और उसी बेस पे वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर पाता है, और नए नए आइडिया क्रिएशन उसी बेस पे होते हैं. तो ये सारा उसके पास ये कैपेसिटी होना चाहिए कि वो नए आइडिया को जनरेट कर पाएँ. नेक्स्ट आता है प्लानिंग. देखिए, जो चैप्टर था हमारा प्लानिंग, क्लास 12th में आएगा प्लानिंग. ये किसी भी मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, पहला फंक्शन होता है प्लानिंग. ठीक है, वहाँ पे 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग. तो उसमें से एक है प्लानिंग. देखिए, अंडर दिस स्टेप इंटरप्रेन्योर कंडक्ट रिसर्च, मेक अ बिजनेस प्लान एंड स्ट्रेटेजीज. देखिए, प्लानिंग जो होगा, कोई भी इंटरप्रेन्योर या बिजनेस में यदि प्लान करके यदि अपना जो है प्लान इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, अपना वर्क या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो वो सक्सेस हो पाएगा. बिना प्लानिंग के कोई सक्सेस नहीं हो पाता है. ठीक है, तो प्लानिंग फोर्थ इससे बहुत ही नेसेसरी, ये पूरा चैप्टर बन के 12th में आपके सामने रहेगा. नेक्स्ट आता है रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल. बाय यूजिंग बिजनेस प्लान इंटरप्रेनर ट्राई टू अट्रैक्ट अ वेंचर कैपिटलिस्ट एंड पार्टनर. देखिए, यहाँ पे ये भी ज़रूरी है, यदि वो कैपिटल उसके पास सफिशिएंट नहीं है तो वहाँ पे वो इंटरप्रेन्योर या शेयर या इक्विटी डिबेंचर इशू करके वेंचर अट्रैक्ट कर सकता है कैपिटलिस्ट एंड पार्टनर, ताकि अदर कैपिटलिस्ट जो पूंजीपति लोग हैं या पार्टनर उसमें अपना पैसा इन्वॉल्वमेंट कर सके. तो ये बहुत ज़रूरी होता है रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, क्योंकि जब अपन स्टार्ट में पैसा लगा रहे हैं तो यूज होना चाहिए, तो ही अपना बिजनेस सक्सेस हो पाता है. ठीक है, स्टार्टिंग में यदि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा तो सुबह की बात वो अपने बिजनेस जो गुडविल है उसको बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट करेगा. इसलिए सबसे जो स्टार्टअप होता है वो रेजिंग होना चाहिए कैपिटल, जो स्टार्टअप रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल होता है. नेक्स्ट स्टार्टअप. Under this step, entrepreneur launch his enterprises and try to develop more customer. And he also make changes as per change in environment. ठीक, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है वो अपने अकॉर्डिंग बदलता रहता है अपने स्ट्रेटेजीज, अपने प्लान्स. तो स्टार्टअप है जो है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए प्लान्स लागू करता है. नेक्स्ट ग्रोथ. एंटरप्रेन्योर ट्राई टू एक्सपांड हिज ग्रोथ एंड इंटरप्राइजेस. ठीक है, एंटरप्रेन्योर कोशिश करता रहता है, लगातार कोशिश करेगा कि अपना जो बिजनेस है या अच्छे वो एक्सपांड करे और ग्रोथ भी हो. एक्सपांड के साथ साथ ग्रोथ भी चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है अपने लाइफ में ग्रोथ करना. तो सौभाग्य सी बात है, इंटरप्रेन्योर भी एक बिजनेसमैन होता है, तो कोशिश करेगा अपने बिजनेस को एक्सपांड के साथ साथ ग्रोथ भी करे. हार्वेस्ट. दिस मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवार्ड. ठीक, मैनी इंटरप्रेन्योर सेल दिस एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड स्टार्टअप न्यू वेंचर. ठीक, नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया. We will continue in next part.